अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 का सर्कुलर मोशन का टॉपिक रियल एंड वेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन कि व्हाट इज़ रियल वेट एंड व्हाट इज़ अपीरेंट वेट। सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं रियल वेट का। सिंपली आपके पास रियल वेट को आप डिफाइन करते हैं द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड रियल वेट, या सेकंड पे आप कह सकते हैं द वेट ऑफ ए बॉडी इन अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं W से, विच इज इक्वल टू mg। तो ये है सर आपके पास रियल वेट। सबसे पहले द वेट इन अ inertial frame of reference, second one the gravitational pull of earth is called real weight denoted by W which is equal to mg। second one है आपके पास apparent weight। what is apparent weight? मैं जस्ट आपको सिंपल थोड़ी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। जब भी आप किसी झूले पे या हाइट वाली जगह पे जाते हैं और वहाँ से आप तेज़ी से डाउनवर्ड फॉल करते हैं, तो कुछ लम्हे के लिए आपको लगता है कि आपका जो रियल वेट है ना, वो आप पहले से खुद को हल्का सा फील कर रहे होते हैं। तो वो जो कंडीशन होती है वो आपका असल में अपीरेंट वेट होता है। आपका रियल वेट कम तो नहीं होता, लेकिन आपको कुछ लम्हे के लिए ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जिस्म से जान ही निकल गई है, आपको ऐसे फील होता है। तो वो जो कंडीशन होती है उसको हम कहते हैं अपीरेंट वेट। उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपली डेफिनेशन आप ये याद रखें कि वेट इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड अपीरेंट वेट विच इज डिनोटेड बाय T, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T से। अब कुछ केसेस हैं रियल वेट के और अपीरेंट वेट के उनको हम कैसे एलैबोरेट करते हैं। तो सिंपल वन, अब इनके केसेस की तरफ आते हैं। चलिए अब चलते हैं हम पहले केस की तरफ। तो हमारा फर्स्ट केस है जब हमारे पास एक एलिवेटर है, उसमें एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो एलिवेटर क्या है, रेस्ट की फॉर्म में। अब हमने देखना है कि रिलेशन क्या आता है अपीरेंट वेट का और रियल वेट का। तो सबसे पहले देखिए एलिवेटर रेस्ट पे है, उसमें खड़ा हुआ पर्सन, उसकी टेंशन एलिवेटर की T है, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है W, और एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर रेस्ट पे है मूव ही नहीं कर रही तो इट्स मीन कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन है आपके पास अपीरेंट वेट और रियल वेट की, T माइनस W विच इज इक्वल टू ma। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन किस से हमने ड्राइव की है? ये असल में नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट है। नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? आप यूट्यूब पे जाएं, आप चेक करें कि नेट फोर्स क्या होती है, तब आपको समझ लगेगी कि ये इक्वेशन किस तरह से हमने लिखी हुई है। तो सिंपली अब अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देखिए T माइनस W विच इज इक्वल टू ma, T माइनस W विल बी इक्वल टू mg। सो एज वी नो a is equal to 0, m into 0, so T minus mg is equal to 0। अगर मैं इसे उस साइड पे लेके जाऊँ तो क्या होगा, T will be equal to mg। तो देखिए इस केस में जब आपके पास एलिवेटर रेस्ट में है, आपका अपीरेंट वेट T और रियल वेट mg मीन के W वो क्या है, इक्वल है। तो जब भी आपके पास एलिवेटर रेस्ट की फॉर्म में होगी, आप कहेंगे कि हमारा जो अपीरेंट वेट और रियल वेट है वो इक्वल होगा। जैसे कि सिंपल आप अभी जहाँ पे बैठे हुए हैं वो आपका वहाँ पे रियल वेट और अपीरेंट वेट क्या है, इक्वल है। केस नंबर 2, अब आपकी जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, उसने अपवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी एलिवेटर में अपवर्ड मूव करते हैं तो आपको इस तरह से फील होता है कि जैसा मेरा जो रियल वेट है ना वो पहले से ज़्यादा हो गया है। अब वो कैसे होता है, देखिए अगेन वो इक्वेशन T माइनस W विच इज इक्वल टू ma, बट अब हमारी एलिवेटर क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। अब एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस mg विच इज इक्वल टू ma। अब ये T इस साइड पे रहेगा, ये माइनस वाला जाके इधर फैक्टर प्लस होगा, ma प्लस mg। अब देखिए आपका जो अपीरेंट वेट है वो किसके इक्वल आया है, ma प्लस mg, जबकि आपका जो रियल वेट होता है वो जस्ट इक्वल टू होता है mg के। देखिए अब अपीरेंट वेट में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो रही है, वो क्या है, वो फैक्टर है ma का। इस वजह से जब भी एलिवेटर अपवर्ड मूव करती है आपको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हमारा जो अपीरेंट वेट है वो पहले से ज्यादा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है वो, लेकिन आपको लग रहा होता है किस फैक्टर की वजह से, ये फैक्टर जो रियल वेट में ऐड हो रहा है ma की वजह से। तो ये हमारा सेकंड केस है कि जब हमारे पास एलिवेटर मूव करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, हमारे पास जो अपीरेंट वेट होगा वो
ग्रेटर देन होगा रियल वेट। ये हो गया हमारा सेकंड केस। नंबर 3, जब हमारी एलिवेटर डाउनवर्ड फॉल करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, तब क्या होगा? डाउनवर्ड मूव करते हुए आप देखिए यहाँ पे हमारी एलिवेटर आप इस केस में मूव कर रही है डाउनवर्ड। अगेन इक्वेशन w माइनस टी विच इज इक्वल टू एम ए। अब पहले आप ऊपर देखिए हमने लिखा था t माइनस डब्ल्यू विच इज इक्वल टू एम ए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है w माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। अब इसका क्या वजह है? आपने सिंपल उस चीज को पहले लिखना है जिसका वेक्टर और एक्सेलरेशन का वेक्टर सेम डायरेक्शन है। तो ये देखें यहाँ पे एक्सेलरेशन का वेक्टर और टेंशन का मतलब क्या पेरेंट वेट का वेक्टर सेम डायरेक्शन में था। मैंने t माइनस डब्ल्यू लिखा मेन के पहले, पेरेंट वेट लिखा। इस जगह पे यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन का वेक्टर और रियल वेट का वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो अब हम क्या करेंगे? रियल वेट को पहले लिखेंगे और पेरेंट वेट को बाद में उसमें से माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे फिर आपकी एलिवेटर डाउनवर्ड मूव कर रही है, इट्स मीन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, सो इक्वेशन विल बिकम टी डब्ल्यू माइनस टी, या ऐसे लिख लेते हैं इसे कि ये डी उस साइड पे चला जाएगा, एम इधर आ जाएगा, तो ये फैक्टर बन जाएगा टी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम डब्ल्यू माइनस एम ए। ठीक है, तो ये बन गया w विच इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए विच इज इक्वल टू टी। अब इस इक्वेशन में देखिए, अब जब आप डाउनवर्ड फॉल करते हैं आपको ऐसे फील होता है कि जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि कुछ मिनट्स के लिए, कुछ देर के लिए हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जिस्म जो पहले से हल्का हो गया, हमें हमारे जिस्म से जान निकल गई। तो वो क्या असल में उसमें क्या होता है, आपके रियल वेट में से जो एम ए का फैक्टर ये माइनस हो जाता है। इस वजह से आपको लग रहा होता है कि जो आपका अपेरेंट वेट होता है ना वो रियल वेट से कम हो गया। तो जब आपकी एलिवेटर डाउनवर्ड मूव करती है, डाउनवर्ड फॉल करती है, तो आपका जो अपेरेंट वेट होता है वो लेस देन हो जाता है इससे रियल वेट्स। ये है आपका थर्ड केस। लास्ट एंड आपका जो केस है वो है जब आपकी एलिवेटर क्या करती है, फ्री फॉल करती है। फ्री फॉलिंग मीन कि आपका कोई ऐसा आपसे एक्सीडेंट पेश आ जाता है कि आपकी एलिवेटर जिस हुक के साथ कनेक्टेड है, जिस कोड के साथ लगी हुई है, वहां से आपका कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपकी एलिवेटर की जो रूप है वो क्या होता है, वो टूट जाता है। तो वो एलिवेटर क्या करती है, अब उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। क्यों? पहले वो किसी एक फोर्स के तहत मूव कर रही थी, अब वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी। अब उस पर लगने वाली कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से कंट्रोल नहीं कर सकती। सो हमारा जो फैक्टर 1 है वो इक्वल हो जाएगा जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन टेंशन जो थी वो तो आपको पता है अपवर्ड ही होगी इसकी। अब जो ए है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W अगेन क्या था, डाउनवर्ड था। क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है तो अगेन देखिए एक्सेलरेशन का और वेट का वेक्टर सेम है, तो मैंने क्या लिखा हुआ W को पहले, फिर माइनस अपेरेंट वेट विच इज इक्वल टू एम ए। तो आगे सॉल्व करें इसे, या इधर इसे लिख लें W इज इक्वल टू एम जी माइनस टी विच इज इक्वल टू एम, और ए हमारा किसके इक्वल है, जी के। तो ए की जगह पर क्या आ जाएगा, जी। अब टी उस साइड पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, वो इधर आके माइनस का। इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी एम जी माइनस एम जी विच इज इक्वल टू टी विल बिकम 0। तो जब आपका अपेरेंट वेट 0 हो जाए तब आपकी जो बॉडी होती है वो फ्री फॉल कंडीशन में होती है। तब आप पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स इक्वल हो जाती है 0, और आपको ऐसे फील हो रहा होता है कि जैसे मेरे ऊपर बिल्कुल जैसे आप स्पेस में, जैसे कि आप स्पेस में और फ्री फॉल कर रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं है जो अपनी तरफ बचा रही हो या आपको गिरा रही हो। आप ऐसे लगता है आपको जैसे आप बॉडी आपकी फ्री फॉलिंग कर रहे हो। इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। उस कंडीशन में जब आपकी बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है हम उस कंडीशन को कहते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।